नमस्कार। लखनऊ दूरदर्शन के इस प्रांगण में डीडी यूपी की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। नए साल का ये अवसर लेकर आया है मुस्कुराती हुई कविताएं और झिलमिलाती हुई हमारी आशाएं और महकती हुई हमारी सारी परिभाषाएं। हमारा देश भारत उन्नति करे, उत्कर्ष करे और सफलता की तमाम सीढ़ियां चढ़ता हुआ विश्व गुरु बने, यही हमारी कामना। एक बार और तालियां बजाते हैं, हम लोग नए साल की कामना करते हैं। इस अवसर पर हमारे साथ देश के चुनिंदा हास्य कवि और एक कवियत्री यहाँ पर आमंत्रित हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराता हूँ। मेरे दाहिनी तरफ नीरू श्रीवास्तव, जो कानपुर शहर से आई हैं, जो बिठूर का शहर है, जो नाना साहब का शहर है, वहाँ से हमारे बीच पधारी हैं। उनके पड़ोस में आप बैठे हैं, देख लीजिए, उनका रंग देख लीजिए, उनका रूप देख लीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि लक्ष्मी जी ने अपना वाहन भेजा हुआ है। श्री मुकुल महान, जो लखनऊ के बहुत बड़े हास्य कवि हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और हमारे ठीक पड़ोस में वरिष्ठतम हास्य कवि पंडित श्याम मिश्र का हम जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं सर्वेश अस्थाना, मेरे लिए भी एक बार नए साल की ताली हो जाए। हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं पंडित सूर्य कुमार पांडे, डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे, जिन्होंने हिंदी हास्य व्यंग्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जो बाल साहित्यकार भी हैं, गद्य लेखक भी हैं, निबंधकार भी हैं। उनका हार्दिक स्वागत। और फिर देखिए, बिल्कुल क्लीन शेव में बैठे हैं, ये वही सूट पहन कर आए हैं जिस सूट को पहनकर इन्होंने अपनी शादी रचाई थी। ये हैं हेमंत पांडे, ये भी कानपुर से हमारे बीच पधारे हैं, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और बाईं तरफ देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी किसी चुनाव क्षेत्र में कूदने वाले हैं और टिकट मांगने के लिए बिल्कुल परेशान से दिख रहे हैं, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कुराहट है जैसे पार्टी हाईकमान ने कहा हो कि आप जनता की सेवा करिए, चुनाव अगले साल लड़िएगा। ये पंकज पुष्पित हमारे बीच में, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नए साल पर हमने हमेशा संकल्प किए हैं कि हम अपने देश की जो परंपराएं हैं, जो हमारे सनातन के सिद्धांत हैं, जो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमियों में सिखाई गई चीज़ें हैं, हम उनका पालन करेंगे। हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। नया साल शुरू हो रहा है भाई, कोई छोटी बात नहीं है। नए साल में अगर हम अपने घर की महिला के साथ, घर की बेटी के साथ, घर की पुत्री के साथ पूजन अर्चन शुरू करते हैं तो वो पूजा अर्चना सफल होती है। हमारी शुभकामनाओं के लिए ये जो नया साल आ रहा है, उसकी शुरुआत हम करेंगे नीरू श्रीवास्तव जी से। जोरदार तालियों के साथ नीरू श्रीवास्तव। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं नीरू श्रीवास्तव नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और नया वर्ष मोहब्बत से शुरू किया जाए तो क्या ही बात होगी। मैं 4 पंक्तियां मोहब्बत की आप सबको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि तेरा दीदार हुआ है एक अरसे के बाद, तेरा दीदार हुआ है एक अरसे के बाद, जीना दुश्वार हुआ है एक अरसे के बाद, और भूल बैठे थे मोहब्बत को कभी के हम तो, भूल बैठे थे मोहब्बत को कभी के हम तो, फिर वही प्यार हुआ है एक अरसे के बाद, फिर वही प्यार हुआ है एक अरसे के बाद। और 4 पंक्तियां मैं उनको सौंपना चाहती हूँ जिनका ये पिछला वर्ष नाराजगी में गुजरा। मैं 4 पंक्तियां उन सभी को मोहब्बत करने वालों को, ये पंक्तियां सभी पत्नियों को समर्पित। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत करने वालों को मैं 4 पंक्तियां सौंपना चाहती हूँ, जो आपस में कहीं ना कहीं दूरियां जिनमें रही। सुनेगा जी। भुला कर हमारी खता मुस्कुराओ, भुला कर हमारी खता मुस्कुराओ, मेरे साथ झूमो, मेरे साथ गाओ, मेरे साथ झूमो, मेरे साथ गाओ, पुराने गिले और शिकवे मिटाकर, पुराने गिले और शिकवे मिटाकर, नया साल आया कि तुम लौट आओ, नया साल आया कि तुम लौट आओ। और क्यों लौट आओ, सुनेगा। क्या बात है, वाह। तेरा नाम अभी लिखा डायरी में, तेरा नाम अभी लिखा डायरी में, लिखा भी तेरा पता डायरी में, लिखा भी तेरा पता डायरी में, बना कर के ग्रीटिंग जो भेजा था तुमने, बना कर के ग्रीटिंग जो भेजा था तुमने,
अभी तक वो ग्रीटिंग रखा डायरी क्या बात है, अभी वाह तक वाह वो वाह वाह greeting वाह वाह रखा वाह, क्या डायरी बात है, में। वाह, बहुत बहुत वाह, आभार। और मोहब्बत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पसंद आता है तभी शुरू होती है। मैं ऐसी 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। स्वागत है। आंखें पसंद थी मुझे, चेहरा पसंद था। क्या बात है। आंखें पसंद थी मुझे, चेहरा पसंद था। हंस हंस के बात करने का लहजा पसंद था। आंखें पसंद थी मुझे, चेहरा पसंद था। हंस हंस के बात करने का लहजा पसंद था। अब तक भी जिसके प्यार को भूली नहीं हूँ मैं, अब तक भी जिसके प्यार को भूली नहीं हूँ मैं। एक सांवला सा वो मुझे लड़का पसंद हाय हाय, था। क्या बात है, एक क्या सांवला बात है, सा क्या वो बात है, मुझे क्या बात लड़का है, क्या पसंद बात है। था। भाई वाह वाह। और पसंदगी के बाद क्या बात मोहब्बत कब हो जाती है, हाँ। मैं पंक्तियां समर्पित करती क्या हूँ, बात सुनेगा। है। रातों को जग रहे थे वो वहाँ पे मैं यहाँ, रातों को जग रहे थे वो वहाँ पे मैं यहाँ, तारों को तक रहे थे वो वहाँ पे मैं यहाँ। क्या बात है। रातों को जग रहे थे वो वहाँ पे मैं यहाँ, तारों को तक रहे थे वो वहाँ पे मैं यहाँ। दीवानगी तो देखिए उठ उठ के रात में, दीवानगी तो देखिए उठ उठ के रात में, आवाज दे रहे थे वो वहाँ पे मैं यहाँ, हाय हाय, क्या बात है। आवाज दे रहे थे वो वहाँ पे मैं यहाँ। और एक और सुनेगा। हाँ। खुलती मिली हवाओं में ये खिड़कियाँ सुनो, खुलती मिली हवाओं में ये खिड़कियाँ सुनो, फूलों से बात करती मिली तितलियाँ सुनो, क्या बात है। फूलों से बात करती मिली तितलियाँ सुनो। होते रहे बदनाम हमेशा से ये लड़के, हाँ। होते रहे बदनाम हमेशा से ये लड़के, लड़कों पे भी दिल हारती हैं लड़कियां सुनो, हाय हाय। लड़कों पे वाह। भी दिल बहुत हारती हैं खुशी लड़कियां की बात। सुनो। और एक 2 मुक्तक और मैं प्रेम के पढ़ना चाहती हूँ क्या कि बात प्रेम को जिसने जैसा जिया है वैसा परिभाषित किया है। क्या बात। मैं अपने प्रेम को कैसा चाहती हूँ, सुनिएगा। वाह। दर्द सिसकन आंसू भी पी लूंगी मैं, दर्द सिसकन आंसू भी पी लूंगी मैं, नाम लेकर तेरा होठ सी लूंगी मैं, नाम लेकर तेरा होठ सी लूंगी मैं। कृष्ण जैसा अगर मीत मिल जाए तो, कृष्ण जैसा अगर मीत मिल जाए तो 100 जन्म राधिका बन के जी लूंगी। क्या बात है भाई, 100 वाह वाह। जन्म राधिका बन के जी लूंगी। और वैसे तो झूठ बोलना पाप होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन मोहब्बत में झूठ बोलना पुण्य होता है। मैं सिद्ध करती हूँ। चांद तारे आज तक कौन लाया है, लेकिन हम लोग कितनी आसानी से बात मान लेते हैं। पलकों पे आंसू नहीं रुकते हैं, कोई कैसे किसी को बिठा सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। रास्ते जो कठिन थे नहीं चुन सके, हाँ। रास्ते जो कठिन थे नहीं चुन सके, ख्वाब आँखों में सस्ते नहीं बुन सके, ख्वाब आँखों में सस्ते नहीं बुन सके, जिनको दौलत विरासत में हासिल हुई, टूटे सपनों की सिसकी नहीं सुन सके, टूटे सपनों की सिसकी नहीं सुन सकी। ये थे हमारे नीरज श्रीवास्तव जी, कानपुर से हमारे बीच में। प्रेम का इन्होंने
फव्वारा छोड़ा है और ये जो नया साल हमारा आ रहा है उसमें हम यही चाहेंगे कि नीरू जी ने जो प्रेम की बातें कही हैं वो प्रेम पूरी दुनिया में फैल जाए। ये मुकुल महान जो प्रेम की आज फुहार छोड़ेंगे तो ये सांवले से गोरे हो जाएंगे। वाह 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 भाई मुकुल महान। नमस्कार, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर पथ उन्नति पथ हो जाए, हर शुभ सपना सच हो जाए, सुख समृद्धि वैभव की वर्षा घर आंगन शीतल कर जाए, नया वर्ष कुछ ऐसा लाए। वाह। अभी प्रेम की बात चल रही थी, नीरू जी ने प्रेम की बात कही है। तो देखिए आजकल प्रेम जो है बदलते हुए समय के साथ प्रेम भी बदल गया है और 6 दिन का रह गया है। अच्छा। हाँ, पहले लैला मजनू सोहनी महिवाल और पता नहीं क्या क्या हुआ करते थे जो प्रेम के आइडियल थे। हाँ। लेकिन अब 6 दिन का रह गया है। हाँ। 6 पंक्तियां 6 दिन के प्रेम के लिए। हाँ। कि पहली को एक नज़र देखा, वाह। फिर 2 को उससे बात हुई। पहली को एक नज़र देखा, फिर 2 को उससे बात हुई, 3 को उसने लफ्ज़ स्वीकारा, खुशियों की बरसात हुई। वाह। 3 को उसने लफ्ज़ स्वीकारा, खुशियों की बरसात हुई। 4 को उसने पिक्चर देखी, पिज्ज़ा खाया, बाय किया। 5 को बोली 5 दिनों में 5 जन्म एंजॉय किया। और 6 को उसको फ़ोन किया तो प्यार व्यार सब साफ हो गया और मेरे लब के मोबाइल का आजीवन स्विच ऑफ हो गया। हाय हाय वाह 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 वाह। तो जब आज के समय में इसीलिए वो ढूंढती रही इनको। आज के समय में जब 6 दिन का प्रेम रह गया है तब मुझे प्रेम पर एक और कविता लिखनी पड़ी। क्या बात। मैं चाहता हूं कि प्रेम में आत्मनिर्भर भारत रहे। वाह। और आत्मनिर्भर कैसे रह सकता है मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं लखनऊ दूरदर्शन के माध्यम से कि प्रेम में आत्मनिर्भर रहिए। क्या बात। आत्मनिर्भर ऐसे रहा जा सकता है कि आप जो है अपनी तरफ से प्रेम कीजिए, सामने वाले से अपेक्षा मत कीजिए। क्या बात है भाई। वाह वाह वाह। इसे कहते हैं एक तरफा प्यार। अपनी तरफ से करो। हाँ। प्रेम बेसिकली 3 तरीके का होता है। एक एलोपैथिक होता है कि हम आपको चाहते हैं, आप हमको चाहते हैं। हाँ, ठीक हो गया। ठीक। दूसरा आयुर्वेदिक होता है कि हम आपको चाहते हैं, आपने कह दिया हम आपको नहीं चाहते। वाह वाह। ये टाटा फिश हो गया। हाँ। तीसरा होम्योपैथिक हो गया कि हम आपको चाहते हैं पर आपको पता ही नहीं। बहुत अच्छे। वाह वाह। तो ये आत्मनिर्भर भारत हाँ, होता है। स्वागत। आत्मनिर्भर प्यार में भारत। अच्छा, दो तरफा में कमी क्या है कि जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता है वो धोखा हो। भाई आपने कहा आई लव यू, अगले ने कहा आई लव यू 2, आई लव यू 3 वाला पीछे खड़ा है ना। इसलिए आत्मनिर्भर रहो प्रेम में, एक तरफा करो कि जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता है वो धोखा हो, ऊपर मोती चूर का लड्डू भीतर बाटी चोखा हो। वाह। उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या। हाँ। हो सकता है दिल के बाहर धरा तुम्हारा खोखा हो। वाह। इसलिए एक तरफा करो अपनी तरफ से। स्वागत है, स्वागत। वाह। तो एक तरफा प्यार के एक छोटी सी कविता आपके सामने रखता हूँ, महत्व तो बताता हूँ कि कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस। वाह। ई रिक्शे की तरह। ई रिक्शा बगल से निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता है। बाद में आप सोचते हैं कि पैर टूटा नहीं, ऊपर नहीं चढ़ा। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार। अच्छा, खासियत क्या है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। अरे कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा। कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, और कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है, और सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा। नए साल पे क्या सुलगाया है। वाह वाह वाह। सुलग रही मन की बीड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। अच्छा, ना कोई इजहार का चक्कर और ना कोई इनकार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। वाह वाह वाह। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक तरफा प्यार में जिसको आप एक तरफा प्यार करते हो बगल में बैठा है या बैठी है। मैं बैठी है का उदाहरण देता हूँ। दोनों बगल बगल में बैठे हैं, कोई समारोह है, बगल में बैठे, देखिए कि दोनों लोग क्या सोच रहे हैं एक तरफा प्यार में। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 2 माइंड्स। अच्छा। कन्या सोच रहे हैं मन में भैया जी हैं भोले। वाह भैया। कन्या सोच रहे हैं मन में भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। लेकिन एक तरफा है ना, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले।
बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं। बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं और गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। गालों के डिंपल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। अच्छा निजी प्रेम की नाव है इनकी और खुद खेते पतवार। कितना मजेदार होता है। अच्छा इसमें करना क्या होता है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके पास 2 रुपए भी ना हो तो आप कर सकते हो। सही बात है। ठीक है, तब करना क्या है कि ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए। ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए और कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा और खुद ही बनो पायलट इसके पहुंच जाओ अंकारा। खुद ही बनो पायलट इसके पहुंच जाओ अंकारा और जब चरित्र भर जाए प्रेम से आ जाओ इस पार। कितना मजेदार होता है ये। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। मुकुल मान की इस कविता के पीछे जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। वो संदेश है कि ये न पूछो कि हमको मिला क्या, बस ये देखो कि हमने दिया क्या। इसके पीछे जो निहित संदेश इनकी कविता का है वो ये है कि हमें प्यार बांटते चलना है, प्यार बांटते चलना है, प्यार बांटते चलना है। एक बार जोरदार तालियां मुकुल मान जी के लिए। 9 वर्ष पर उनकी ये कविता बहुत सार्थक हो ऐसी मेरी कामना है। हम ऐसे व्यक्ति की तरफ चलते हैं जो पता नहीं एक तरफा प्यार करता है कि 2 तरफा प्यार करता है। मुझे तो देख के लगता है कि वो 4 प्यार करता है। पंकज प्रसून पेशे से वैज्ञानिक हैं। पेशे से वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक सामने बैठा हुआ है मंच पर और सामने हमारे कार्यक्रम प्रमुख आत्म प्रकाश मिश्र जी बैठे हैं, मजूमदार साहब बैठे हैं, तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं। उनकी उपस्थिति में मैं इस वैज्ञानिक कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी वैज्ञानिक कविताओं से हंसाए। पंकज प्रसून बहुत बहुत धन्यवाद। कह के दिलवर जानी निकली, करके पानी पानी निकली। अच्छा और जो बनती थी मिसेज खुराना वो तो जहर खुरानी निकली। वाह 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 वाह। आई है प्रेम की बड़ी बातें कर रही थी अभी नीरू जी, फिर मुकुल दादा। आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह। हमें लगता है बहार वहार की तरह वो आती नहीं है, ये सब कल्पनाओं की बातें हैं। आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह। आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह। वो संयम के सब औजार धरे के धरे रहे, वो कब्जा किया है दिल पे तालिबान की तरह। वाह वाह क्या बात है। आइए मैं आपको एक एक लाइन सुनाता हूँ। इन दिनों मैंने एक एक लाइनों में बड़े प्रयोग किए और मैं प्रयोग आपको सुनाता हूँ। पहली एक लाइन सुनिए। पत्नी बोली शादी से पहले बहुत लव यू करते थे, अब क्या हुआ? मैंने कहा प्रिय चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। अच्छा, अगली एक अच्छा। लाइन सुनिए। हाँ, मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, हाँ। फिर उसने अपना इलाज करवाया, अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पिन कोड भी देख लेती है। वाह वाह अच्छी बात है। पहले मेरा दोस्त जीन्स नहीं धो पाता था, मैंने कहा शादी कर लो, अब वो पर्दे, चादर, तकिए का खोल, साड़ी, ब्लाउज भी धुल लेता है। एक और सुनिए। ये अपने एक्सपीरियंस सुना रहे हैं हमसे, हमारा कोई रोल इस तरह का नहीं है। सबके अपने होते हैं, आपके भी अपने हैं। एक और सुन लीजिए कि शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, लेकिन पत्नी जब सब्जी बना के पूछती है कैसी बनी, तो यकीन मानिए सत्य परेशान भी होता है और सत्य पराजित भी होता है। हाय, हाय, गजब है। वाह 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 वाह। एक और सुन लीजिए। मुझे अपने 2025 जाने वाला है, 26 आने वाला है। मुझे अपने 2025 के 2 दोस्त बहुत याद आ रहे हैं, उनकी कहानी सुनाता हूँ। और असली प्रेम क्या होता है आप इसमें देखिएगा कि बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे। वो शर्मा तिवारी मोहब्बत के मारे, वो दोनों ही थे एक से प्यार करते।
दैट वाज अ ट्रायंगुलर लव स्टोरी। वो दोनों ही थे, एक से प्यार करते, उसी के तसव्वुर में जीते और मरते। वो दोनों पढ़ाई से उबे हुए थे, मोहब्बत की दरिया में डूबे हुए थे। शर्मा ने उसको मोबाइल दिलाया, तिवारी ने था उसका टॉपअप कराया। कि वो दोनों के बाइक पे खूब बैठती थी और दोनों से ही गिफ्ट खूब बैठती थी। फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई वो, फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई वो, किसी तीसरे की थी दुल्हन हुई वो। लगा करके माथे पे सिंदूर आई, बोली कि कैसे हो ओ शर्मा भाई। हाय 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 हाय। अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि लगा करके माथे पे सिंदूर आई, बोली कि कैसे हो ओ शर्मा भाई। बहुत रोए उस दिन तिवारी और शर्मा, रोए लिपट कर तिवारी और शर्मा, उसे ले उड़ा कोई आशीष वर्मा। वाह 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 वाह। और एक कविता मैं विशेष सुनाना चाहता हूँ, नए साल को लेकर के मैं नई लिख के लेकर के आया हूँ। सुनिएगा कि सुंदर सुखद नव वर्ष हो, चहुं ओर हर्ष ही हर्ष हो। सुंदर सुखद नव वर्ष हो, चहुं ओर हर्ष ही हर्ष हो। पहला बंद सुनिए कि कवियों का भी सम्मान हो, कवियों का भी सम्मान हो, पतियों का भी सम्मान हो। एक और शाल ही शाल हो, एक और हो बस सालियां, जो भी मिले बस प्यार से हो तालियां या गालियां। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बहुत महंगाई धन्यवाद। चकनाचूर हो, बेरोजगारी दूर हो, और साल भर शॉपिंग करे बीबी न खाली पर्स हो। सुंदर सुखद नववर्ष हो, चहुं ओर हर्ष ही हर्ष हो। हाँ। अगली पंक्ति सुनिए, सारे युवा दोस्तों को समर्पित करना चाहता हूँ। दिल फेंक महबूबा मिले तू इश्क में डूबा मिले, दिल फेंक महबूबा मिले तू इश्क में डूबा मिले। हर पार्क को गुलजार कर होकर निडर तू प्यार कर, उसका अगर भाई मिले शायद वो कसाई मिले। गर पिट गए तो गम नहीं, गर लब नहीं तो हम नहीं। और एडमिट हुआ अगर हॉस्पिटल में, देखिए सकारात्मकता, एडमिट हुआ अगर हॉस्पिटल में, दर्द सब खो जाएगा। है कामना मेरी वहां पर एक सुंदर नर्स हो। सुंदर सुखद नव वर्ष हो, चहुं ओर हर्ष ही हर्ष हो। कि तुझे सैकड़ों लाइक मिले, ये जो सोशल मीडिया की पीढ़ी है उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तुझे सैकड़ों लाइक मिले, तू रात भर चैटिंग करे, जैसे अनुष्का प्रेम विह्वल को खली बैटिंग करे। रह ऑनलाइन हर समय लाइन पे वो आ जाएगी, गन्ना भी आई वो तो कोई दूसरी आ जाएगी। मत रो तो सर को पीट कर, पहली का चैट डिलीट कर, फिर दूसरी से भेंट कर, खुद को नमटिया मेट कर। मत हार तू अपडेट कर, फिर डेट पर तू डेट कर। तो तेरा निवेदन प्रेम का स्वीकार उसको सहर्ष हो। सुंदर सुखद नववर्ष हो, चहुं ओर हर्ष ही हर्ष हो। मिट जाएं सब सिकवे गिले, मिट जाएं सब सिकवे गिले, एक दूसरे के गले मिले। इजहार हो, इनकार हो, इकरार हो, तकरार हो, जो भी हो केवल प्यार हो, बस प्यार का संसार हो। और नफरत मिटे, ईर्ष्या घटे, सद्भाव का उत्कर्ष हो। सुंदर सुखद नववर्ष हो, चहुं ओर हर्ष ही हर्ष हो। और बना रहे सर पे सदा, बना रहे सर पे सदा सर जी का आशीष, बना रहे सर पे सदा सर जी का आशीष। बहुत मुबारक हो तुम्हें 2026, बहुत मुबारक हो तुम्हें 2026। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई पंकज पुसून जी को। नए वर्ष के स्वागत में हमने कानपुर से एक व्यक्ति मंगाया है जो लाफ्टर का एक किंग टाइप का हो रहा है। धीरे धीरे, अभी तो किंग नहीं लगते हैं, राजकुमार लगते हैं, धीरे धीरे किंगशिप की तरफ ये बढ़ रहे हैं। हेमंत पांडे जिनके पास अपनी शादी का बहुत बड़ा दुखड़ा है, लेकिन वो ये न सुनाए हम जानते हैं, क्योंकि हम आज दुखी नहीं होना चाहते हैं। नए वर्ष के स्वागत में हाथ से कभी हेमंत पांडे, जोरदार नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई आपको। प्यार मोहब्बत की तमाम बातें हो चुकी हैं। मैं तो कानपुर का हूँ, सर ने बताया। हम लोग सर बहुत भावुक होते हैं, हम लोग प्यार समझ ही नहीं पाते हैं। एक दिन उसने हमको फोन किया कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या क्या दिमाग से हिल गई। अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। हम लोग इस तरीके के हैं सर, बहुत डरे हुए होते हैं। और हम लोगों के साथ कोई बहुत दिन तक टिकता नहीं है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर दिए। तो अक्सर हम लोगों के साथ अक्सर होता रहता। आप देखिए, मैं सूट पहनकर बैठा हूँ, सर्वे सर को देखिए वो टाई भी लगा के आए हैं, यानी मैं थोड़ा सा स्मार्ट लग रहा हूँ, सर ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे ऊपर कम लड़कियां मरती हैं, सर के ऊपर ज्यादा मरती हैं। आपने एक चुटकुला सुना होगा
कि दो आदमी बस में यात्रा कर रहे थे। सर कवियों की दशा क्या है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। दो आदमी बस में यात्रा कर रहे थे, एक ने टटोल के पूछा भाई आप कौन, उसने कहा मैं कवि। उसने पूछा आप कौन, उसने कहा मैं बहरा। मेरे साथ उल्टा हुआ है इसलिए मैं आपको जोक सुना रहा हूँ। मैं भी बस में यात्रा कर रहा था मुकुल सर, एक आदमी बैठा था काला चश्मा लगा के, उसने हमको टटोल के देखा, उसने कहा भाई आप कौन, मैंने कहा मैं हास्य कवि हेमंत पांडे। हमने कहा आप, उसने कहा मैं अंधा। हमने कहा तुम्हारा जवाब गलत है, तुम्हें कहना चाहिए बहरा। कह लेकिन नहीं पांडे हमारा जवाब सही है, मैं अंधा हूं, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, नया निकला एकदम। उसके बाद भी आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। प्यार मोहब्बत की तमाम बातें, मैं तो कानपुर का हूं सर, बहुत भावुक लोग होते हैं, हम लोग प्यार समझ ही नहीं पाते हैं। इन लड़कियों का प्यार किस तरीके का होता है दुनिया में कोई नहीं समझ पाता। सर ये सब्जी मंडी में जाती हैं धनिया लेने, प्याज का रेट पूछती हैं, कद्दू देखती हैं, बैगन का भी रेट पूछेंगी, लौकी लेके चली आएंगी। इसी तरह लड़कियां होती हैं, ये आएंगी पंकज प्रसून को देखेंगी, हमारा नंबर लेंगी, सर्वे सर से बात करेंगी, पट जाएंगे मुकुल जी से। अरे ये होती है। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत, ये आजकल प्यार हो गया। तो मैंने एक नई रचना लिखी है, इस आपके माध्यम से मैं सुना रहा हूं कि एक गई छूट दूसरी मुंह लग गई, प्रेमिका के प्यार की बू लग गई, छत पे खड़े गड़े ऐसा गया सूख, गर्मी ऐसी लगी मुझे लू लग गई, अस्पताल जाते जाते बुरा हाल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। गुस्से में एक दिन मुझको डांट गई थी, गाल में प्यार से वो काट गई थी, आंख जब खुली तो मैं जान गया था, बैंक बैलेंस पूरा मेरा चाट गई थी, गल गया ऐसे जैसे दाल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। जो थी एक कार उसका भाई ले गया, पैंट शर्ट और मेरी टाई ले गया, जो जोड़ा था एक एक हाल क्या कहूं, सच बताऊं भाई पाई पाई ले गया, उसका भाई था भिखारी मालो माल हो गया, प्रेमिका के प्यार में कंगाल हो गया। नौजवान दोस्तों तुम प्यार मत करो, प्यार जो करो तो एतबार मत करो, प्यार में प्रेमिका घूस लेती है, खून तक सारा फिर वो चूस लेती है, तुम्हें है घरी मनुष्यता तो सबकी जिंदगी तुम तार दो, लड़की अगर जहां मिले आंखें अपनी मूछ लो, हम पे भरोसा ना हो तो सर्वे सर से पूछ लो। बहुत क्या बात है। आंखें देखिए क्या है कि कवि जो है हेमंत ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, बहुत हंसाया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और वरिष्ठ अब लोग हमारे पास बचे हैं नववर्ष के स्वागत में। नववर्ष में जब तक हम पुरानी चीज़ों से सीख नहीं लेते तब तक हम नए वर्ष को सुंदर नहीं कर सकते। जब तक हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेते हम नए कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर कदम बढ़ाएंगे बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के तो वो कदम सार्थक नहीं होंगे, वो भटक सकते हैं। इसलिए हमारे कविता की परंपरा में ये एक पवित्र परंपरा है कि हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। हमारे दाहिनी तरफ हमारे आदरणीय श्याम मिश्र जी हैं। श्याम मिश्र जी बहुत बड़े कवि हैं, लगभग 55 वर्षों से ये मंच पर हैं, 60 वर्षों से ये मंच पर हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि डीडी यूपी 9 वर्ष के इस कवि सम्मेलन में श्याम मिश्र जी को यहाँ पर आमंत्रित करके उनसे काव्य पाठ आप सबको सुनवाने वाली है। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय श्याम मिश्र, स्वागत क्या मुझे बोला आपने? जी। आप ये गलती कैसे कर रही? जी क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। हमारी पीढ़ी की पीढ़ा सूर्य कुमार जैसी थी और आज इन नई नई छवियों को देखकर मन जहाँ एक और प्रसन्न होता है वहीं पर मन कहीं न कहीं ताधिन्ना होता। ताधिन्ना, अच्छा, वाह। मित्रों, मैं कहाँ से कविता शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, ये मेरे लिए बड़ा विषय है। तब तो कमरों में या कहीं बैठ कर के ये जैसा बताया पलथी मार कर श्रोता बैठते थे और कभी अपना अपने अपने ढंग से छंद छल छंद सब कुछ करते जी। आज जिस स्थिति को देख रहा हूँ वो क्या है सर्वेश जी? जी आपको याद है? याद है। क्या याद है? 5 का पहाड़ा। बस 5 ही तक रहोगे, हमारे तक पहुँचोगे तो 5 के कांच निकल आएगी। जी, स्वागत है सर। खैर, हाँ। संयोजक ने पूछा कविवर आपने यहाँ का निमंत्रण कहाँ से पाया? अच्छा। उसने पूछा आपने निमंत्रण कहाँ से पाया? मैंने कहा अखबार में पढ़ा और चला आया। वो बोले क्या आप अखबार भी पढ़ते हैं?
मैंने कहा क्या हम आपको पढ़े लिखे नहीं लगते? हाय हाय, वाह 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 वाह। भैया हाँ। याद है तुम्हें आज सवेरे सवेरे जब पान वाले का अखबार झाड़ कर आए थे, अपनी जेब में छुपाए थे, मैं ताड़ू आदमी ताड़ गया, हाथ मिलाते मिलाते समूचा का समूचा अखबार झाड़ गया। उसी में था छपा कि आज सायंकाल को दूरदर्शन के प्रांगण में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन प्रबुद्ध श्रोताओं के समक्ष होगा। उसकी रातों रात मांग बढ़ जाएगी तो इन सबको हंसाने में दक्ष होगा। वाह। इसलिए हम अपने सभी सायंकालीन कार्यों का मोह त्याग कर घर से भाग कर आए हैं। साथ में तालियां बजवाने वाले, ठहाके लगवाने वाले और हंसाने वाले तथा गुदगुदाने वाले विशेषज्ञ भी आए हैं, जो यथा समय यथा स्थान श्रोताओं को गुदगुदाएंगे, लेकिन खबरदार महिलाओं को हाथ नहीं लगाएंगे। आप विश्वास रखें, क्या क्या आप विश्वास रखें, आपसे कुछ हम लेकर नहीं जाएंगे, कुछ देकर भी नहीं जाएंगे। अगर आज आप हमें जमा देंगे तो हमारे पास जो कुछ है आपको थमा देंगे। अच्छा। ऐसा सिर्फ इसलिए करेंगे जिससे कि हम, आप और आदरणीय मिश्र जी हंसते हंसाते रहें, जिंदगी की मोह जाल में फंसते फंसाते रहें। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ आदमी हंसने की कौन कहे, रोने को तरस जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत श्याम दादा की एक कविता बहुत प्रसिद्ध है, मैं ही स्वर्गीय रामलाल हूँ। मैं चाहूंगा वही सुना दें। भगवान आपकी इच्छा पूरी करेगा। हाँ, हाँ। रामलीला के मेले में लड़का और लड़की अकेले में एक दूसरे से बैठे बातें कर रहे थे, भविष्य के सपने बुन रहे थे। तभी भिखारी आया, बोला बाबू भगवान तेरा भला करे, ये तेरा मामला गुपचुप चुपचाप चला। तेरे नाम लॉटरी खुले, तेरे नाम लॉटरी खुले, बीबी के साथ साथ टीवी मुफ्त में मिले। अच्छा। ये सुनकर लड़की मुस्कराई, उसकी निगाहें अपने बाप से टकराई। बाप ने पूछा, बेटी यहाँ एकांत में क्या हो रहा है? बाप ने पूछा, बेटी यहाँ एकांत में क्या हो रहा है? वो बोली, पिताजी समाज शास्त्र पर अध्ययन चल रहा है। बहुत अच्छी पंक्तियां। समझदार, समझदार बाप, आपको नहीं कहूँ, समझदार बाप घर की ओर मुड़ते हुए आंख में चश्मा चढ़ाते हुए बोला, बेटी हो सके तो शाम को जल्दी ही घर आना, इस समाज शास्त्र के ग्रंथ को भी लाना, मैं भी पढ़ूंगा, देखूंगा, अच्छा लगेगा तो खरीद दूंगा। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा। एक चीज और याद आती, जी। तुम पता नहीं कितना तुमने झेला कितना नहीं झेला, लेकिन हम लोगों ने 68 साल में इसी तरह का बहुत कुछ झेला। स्वागत है दादा। एक बहू ब्याह कर अपने ससुराल आती है और ससुराल में वो अपनी सास की बकबक सुनती है तो उसका भेजा फट जाता है। वो बड़े विनम्रता, बड़े आदर के साथ अपनी सास को सलाह देती है, अम्मा भजन करो, ले लियो हाथ तुलसी माला, दे दियो बहुरियन का ताला, घरई का घरमा रही माल, काहे का लंका दान करो। अम्मा भजन करो, अम्मा भजन करो, बुढ़ापा आवा। अम्मा खेलो तुम खेल जवानी माँ, खेलो तुम, अम्मा खेलो तुम खेल जवानी माँ, है आग लगायो पानी माँ, खेलो तुम खेल। वाह क्या अच्छी समझ। बहुत अच्छे चौधरी साहब। खेलो तुम खेल जवानी माँ, है आग लगायो पानी माँ, हो पाँव कबर माँ लटकाए, अब तो इच्छन का दफन करो। अब तो इच्छन का। अम्मा हाँ। भजन करो,
बुढ़ापा आवा अम्मा भजन करो, और सबसे अंत में जैसा कि छोटे भाइयों का काम मैं टालता नहीं, हालांकि ये मेरे बेटे के बराबर, लेकिन यहाँ मंच है, ये कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि उम्र में बढ़ाई में जाता हूँ, लेकिन अन्य मामलों में यही बढ़ा। एक दिन मैं बैंक मैनेजर के पास गया, बोला मैनेजर साहब स्वर्गीय रामदास जी का खाता दिखाइए, उनके खाते में ब्याज सहित कितना जमा है बताइए। मैनेजर ने पूछा स्वर्गीय रामदास जी के कौन है आप, भाई, बेटा या बाप? मैंने कहा कोई नहीं, मैं स्वयं स्वर्गीय रामदास जी। वाह वाह, विसंगति पर व्यंग्य, देखिए विसंगति पर व्यंग्य। हाँ, मैं स्वयं स्वर्गीय रामदास जी हूँ। मैनेजर ने पूछा आप श्री रामदास जी से स्वर्गीय रामदास जी कब हुए? मैंने कहा 15 अगस्त को एक अंधाधुंध भागती हुई सरकारी बस से टकरा गया। पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम करवाया, लाश को जो ही लावारिस घोषित किया, मेरी पत्नी ने उसकी शिनाख्त कर ली, मोहल्ले वालों ने गवाही दे दी, तब से मैं बाकायदा स्वर्गीय हो गया हूँ। मैनेजर ने पूछा लेकिन आप तो अभी जिंदा हैं। हाँ, मैंने कहा इसी बात पर तो शर्मिंदा है। वाह 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 वाह, इस पर भी अगर जिंदा हैं तो होंगे, बहुत से स्वर्गीय जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूँ। स्वर्गीय मोहनदास करमचंद गांधी, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का आज भी जिंदा नहीं। मैंने मैनेजर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा मैं नहीं जानता, ये लोग मेरी पैदाइश की पहले के हैं। अच्छा अच्छा व्यंग्य है भाई, वाह वाह। उसने पूछा अच्छा ये बताइए आप इस प्रकार कब से मर रहे हैं? मैनेजर ने पूछा आप ये बताइए इस प्रकार कब से मर रहे हैं? मैंने कहा युगों युगों से। त्रेता में स्वेच्छा से जल समाधि ली, द्वापर में संयोग से बहेलिए का बाण लगा, कलयुग में प्रतिशोध बस कहीं गोलियां खाई, कहीं सूली पर चढ़ाया गया। बहरहाल हर हाल में मैं मरा या मारा गया, बहरहाल हर हाल में मैं मरा या मारा गया, बहरहाल। कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते। क्या बात। उन्हें भी दर्द देती है सफर की मुश्किलें, लेकिन जो मंजिल तक पहुंचते हैं कभी ठोकर नहीं गिनते। जोरदार तालियां दिल से बड़े कवि आदरणीय सर्वेश खाना। नमस्कार। मैंने एक कविता बनाई। सबसे पहले वो कविता एक डॉक्टर को सुनाई। डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे जी डॉक्टर हैं, इसलिए ये कविता आज मैं नए वर्ष के अवसर पर इनको समर्पित करता हूँ। मैंने एक कविता बनाई, सबसे पहले वो कविता एक डॉक्टर को सुनाई। डॉक्टर मेरी पूरी कविता सहन कर गया। कविता खत्म होते होते बेहोश होकर गिर गया। कविता खत्म होते होते बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टर को होश नहीं आ रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था। डॉक्टर को होश नहीं आ रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था कि अरे मैंने सिर्फ उसे एक कविता ही तो सुनाई थी, अरे मैंने उसे सिर्फ एक कविता ही तो सुनाई थी, कोई हवाई जहाज के टिकट के दामों की बढ़ती हुई लिस्ट तो नहीं दिखाई दी। मैंने उसे सिर्फ एक कविता ही तो सुनाई थी, कोई हवाई जहाज के बढ़ते हुए दामों की लिस्ट तो नहीं सुनाई थी। इतने में डॉक्टर को होश आया, दादा, इतने में डॉक्टर को होश आया। उसने अपनी पलकों को ऊपर उठाया, उसने मुझे देखा, उसने मुझे परखा, मेरी तरफ लपका, मेरी तरफ झपटा, मुझे पकड़ लिया, अपने शिकंजे में जकड़ लिया। क्या बात। मुझे पकड़ लिया, अपने शिकंजे में जकड़ लिया। बोला कवि नौकरी करोगे? बोला कवि, आत्मप्रकाश जी सुनिएगा भाई साहब, बोला कवि नौकरी करोगे, अपनी कविताओं से विज्ञान की सेवा करोगे? मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करना है बताइए, मैं विज्ञान और देश के काम कैसे आ सकता हूँ समझाइए। बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे साथ अस्पताल चलना है। बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है मजूमदार साहब, बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे साथ अस्पताल चलना है, वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जाना है और अपनी कविता सुनाना है। वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जाना है और अपनी कविता सुनाना है। मेरा दावा है कि तुम्हारी कविता सुनकर मरीज बेहोश हो जाएगा और 7-8 घंटे से पहले उसको होश नहीं आएगा। इस बीच उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन इस बीच उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया जाएगा। एनेस्थीसिया बेकार है, जो बेहोशी के लिए देते हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं। एनेस्थीसिया बेकार है, तुम्हारी कविताओं के आगे लाचार है।
एनेस्थीसिया बेकार है, तुम्हारी कविताओं के आगे लाचार है, उसके ज़्यादा होने पर तो फिर भी एक बार होश आ सकता है, लेकिन तुम्हारी एक कविता ज़्यादा होने पर मरीज परलोक सिधार सकता है। अब मैं रोज़ अस्पताल जाता हूँ, वहाँ डोज के हिसाब से कविता सुनाता। अब मैं रोज़ अस्पताल जाता हूँ, वहाँ डोज के हिसाब से कविता सुनाता हूँ। इस तरह से मैं विज्ञान और देश के काम भी आ रहा हूँ और अपनी कविताओं को इस्तेमाल में भी ला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भी सुन लिया। मैं DDUP के इस प्रांगण में आपको बहुत बधाई देता हूँ नए वर्ष के स्वागत में। आज की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ व्यंग्यकार, वरिष्ठ बाल साहित्यकार, वरिष्ठ गीतकार और वरिष्ठ निबंधकार डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे, जो पेशे से चिकित्सक हैं। ये वो चिकित्सक हैं जो मन में बैठे हुए किसी भी घबराहट को, किसी भी विकार को ये अपनी हास्य कविताओं से इस प्रकार से लुप्त कराते हैं जिस प्रकार से कुछ लोगों के बीच से चरित्र लुप्त हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो अपना वही प्रयोग चलाएं और हम सबके बीच का तनाव हटाएं और नए वर्ष के लिए हम सबको खूब खुशियाँ लुटाएं। मेरे कवियों ने कमाल कर दिया, धमाल तो किया ही, कमाल किया। आज यहाँ पर आप सबके सामने मैं कोई कवि कैसे बन जाता है एक मुक्तक सुनाता हूँ। स्वागत। पहले के कवियों के लिए कहा जाता है वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान। अपने लिए क्या हुआ, अच्छे भले इंसान को शायर बना दिया। अच्छे भले इंसान को शायर बना दिया। अच्छे भले इंसान को शायर बना दिया, मैं अच्छा खासा पोल था वायर बना दिया। मैं अच्छा खासा पोल था वायर बना दिया, और वो कर रही है बैटिंग किसी और की पिच पर। अरे ओपनिंग प्लेयर को थर्ड अंपायर बना दिया, थर्ड अंपायर बना दिया। क्या वियोग होता है, इस तरह का वियोग होता है। क्या किस्मत है आपकी। हाँ, देखिए एक समय था जब प्रेमी प्रेमिका के गली में कूचे में उसको तलाशता हुआ जाता था, और एकाएक वो किसी घर में चली गई और वो फिर भटकता रहता था किधर जाए। एक उर्दू की शायरी में तो कूचे का बड़ा बताया गया है, लेकिन आजकल कैसे पीछा करने के लिए ये सब आवश्यक नहीं है, बदलाव आया है। तब क्या कहता है प्रेमी प्रेमिका से कि तू न छिप सकेगी मुझसे तेरा दर तलाश लूंगा। तू छिप सके नहीं, तू न छिप सकेगी मुझसे तेरा दर तलाश लूंगा। तू जिधर भी जाएगी मैं उधर तलाश लूंगा। तू जिधर भी जाएगी मैं उधर तलाश लूंगा। और राहों में लव की माना भटकाव है प्रियत में। राहों में लव की माना भटकाव है प्रियत में। मैं GPS के जरिए तेरा घर तलाश लूंगा। मैं GPS के हाय हाय, क्या बात है, लूंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, कमिटमेंट। हुस्न उसका दर्पण था, इश्क मेरा ब्लाइंड था। अच्छा, हुस्न उसका दर्पण था, इश्क मेरा ब्लाइंड था। सीन माइंड ब्लोइंग था, मैं ही हाफ माइंड था। अरे मैं समझ रहा था जिसे अपना स्टार्टअप पांडे, टास्क वो ऑलरेडी किसी और को असाइंड था। टास्क वो ऑलरेडी किसी और को असाइंड था। बड़ी टेक्निकल कविता है भाई। हाँ, ये सुनिएगा। वो हार्ट बीट थे जो मेरी सांस सांस के। वो हार्ट बीट थे जो मेरी सांस सांस के। उनको इशारे करते थे हम खांस खांस के। वो हार्ट बीट थे जो मेरी सांस सांस के, उनको इशारे करते थे हम खांस खांस के। है दिल में फांस अब रहे उनको तलाश के, उनका ही बॉस ले उड़ा है उनको फांस के। सुनिए आदरणीय आप सभी श्रोताओं को और दर्शकों के लिए, पैकिंग पुरानी पड़ चुकी लगेज वही है। ऐसी कविताएं कैसे पढ़ रहा हूँ। पैकिंग पुरानी पड़ चुकी लगेज वही है, क्या एज से होता है ऑलवेज वही है। मॉडल है ओल्ड डेज का पर क्रेज वही है। माइलेज भले ज्यादा एवरेज वही है। माइलेज भले ज्यादा एवरेज वही है। और साल बीत रहा है जी, तो मैं 1-2 महीने पहले की याद कर लेता हूँ। जब मिली थी वह सितमगर वह सितंबर याद है। जब मिली थी वह सितमगर वह सितंबर याद है। जब मिली थी वह सितमगर वह सितंबर याद है।
और पीछा करने में पड़े कितने डिवाइडर याद है, पीछा करने में पड़े कितने डिवाइडर याद है। उसकी स्कूटी का नंबर तो पता मुझको नहीं, पर पड़ी जो सैंडलें उन सबका नंबर याद है, पर पड़ी जो सैंडलें उन सबका नंबर याद है। अच्छा, अब नए साल में कुछ नया संकल्प, मैं चेंज, अब क्या संकल्प है नए वर्ष का, मैं चेंज अपनी लाइफ का रूट कर रहा हूँ। ये जो पूरे कविताएं हैं, मैं चेंज अपनी लाइफ का रूट कर रहा हूँ, मैं चेंज अपनी लाइफ का रूट कर रहा हूँ और जो लव था पिछला उसको अब म्यूट कर रहा हूँ, जो लव था पिछला उसको अब म्यूट कर रहा हूँ। और ये शेर सुनो, उस प्यार के हैंडसेट में, उस प्यार के हैंडसेट में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, उस प्यार के हैंडसेट में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, मैं उसको ऑफ करके रिबूट कर रहा हूँ, मैं उसको ऑफ करके रिबूट कर रहा हूँ। और एक इंटरनेशनल शेर, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कवियों इंटरनेशनल शेर सुनो आप लोग जी। वो मेरी मोहब्बत पे टैरिफ लगा रही है, अच्छा, वाह 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 वाह, वह मेरी मोहब्बत में टैरिफ लगा रही है, मैं सब्स्टिट्यूट उसका रिक्रूट कर रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूट उसका रिक्रूट कर रहा हूँ, मैं चेंज अपनी लाइफ का रूट कर रहा हूँ। और नए साल में कुछ लोगों को बड़े नए नए शौक होते हैं, वो करते ही करते हैं। तो सुनिएगा ये शेर खास कि थोड़ी चढ़ा ली जब से ट्रैफिक पुलिस बना हूँ, थोड़ी चढ़ा ली जब से ट्रैफिक पुलिस बना हूँ, ट्रैफिक पुलिस बना हूँ, स्कूटी कोई गुजरी सैल्यूट कर रहा हूँ, स्कूटी कोई गुजरी, आदमी अपने होश में नहीं रहता, स्कूटी कोई गुजरी सैल्यूट कर रहा हूँ। और आखिरी सुनिएगा कि जाऊँ मुशायरे में शायर की घिघी बनती, जाऊँ मुशायरे में शायर की घिघी बनती, वह शेर भूल जाता मैं हूट कर रहा हूँ, मैं चेंज अपनी लाइफ का रूट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कविता डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे जी ने सुनाई। देखिए, जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो कविता और वातावरण के बदलते हुए स्वभाव को समझ लेते हैं। जिस तरह से हमारा समय परिवर्तित हुआ, जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते गए, टेक्नो फ्रेंडली होते गए, उसको महसूस करते हुए डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे जी ने आज अपनी कविताएं सुनाई हैं। मैं चाहता हूं कि सम्मान की बहुत शानदार तालियां सूर्य कुमार पांडे जी के लिए होनी चाहिए। DDUP के इस प्रांगण में, हमारे दूरदर्शन के लखनऊ के इस प्रांगण में मैं आप सबको खूब बधाई देता हूं कि नया साल बहुत मंगलमय हो। 4 पंक्तियों के साथ मैं अगले 9 वर्ष तक के लिए आप सबसे विदा लूँगा। विदा तो नहीं ले रहा हूँ, बस कह रहा हूँ कि विदा लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपके हृदय से विदा लूँ, आपके सामने से मैं जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि हमेशा आप लोगों के ये मुस्कुराते चेहरे मेरे सम्मुख रहें। पूरा भारत आपके स्वरूप में मेरे सामने बैठा है, मुस्कुराए, खिलखिलाए और आगे बढ़े। नव वर्ष में नवहर्ष हो, उत्साह हो, उत्कर्ष हो, सद्भाव की गंगा बहे, सबको सुखद नववर्ष हो। सद्भाव की गंगा बहे, सबको